यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल एसएससी, जीके, जीएस का प्रैक्टिस सेट है और यूपी पुलिस के लिए भी उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है जो उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है उपराष्ट्रपति और फोर्थ है भारत के महान न्यायवादी। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष या इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा को संबोधित करने पद छोड़ सकता है। फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है केंद्रीय कानून मंत्री, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 5 या फोर्थ है 6। तो इसका आंसर 5 है। रिट के प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान ने किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां निहित की है? फर्स्ट है अनुच्छेद 248, सेकंड अनुच्छेद 256, थर्ड अनुच्छेद 249 है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है 248 है। अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अर्थात वे मामले जो किसी भी 3 सूचियों में शामिल नहीं है संसद में निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि संसद के पास कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है। सूची सेकंड और सूची थर्ड में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में भारतीय संघ को क्या कहा गया? फर्स्ट है राज्यों का संघ, सेकंड है भारतीय संघ, थर्ड है भारत संघ और फोर्थ है भारतीय संघीय संघ। तो राज्यों का संघ है। व्याख्या आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया जो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह आर्टिकल फर्स्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत राज्यों का संघ अर्थात यह फर्स्ट है यह अधिक केंद्रीकृत है, सेकंड है यह अधिक विकेंद्रीकृत है, थर्ड है यह एक परिसंघ है, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह अधिक केंद्रीकृत है। भारत राज्यों का एक संघ है जिसका अर्थ है कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है, देश एक अभिन्न संपूर्ण है और केवल प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। फर्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, सेकंड है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उपयोग के लिए, थर्ड है राजस्व खातों पर अंतर को कवर करने के लिए ताकि राज्य विभिन्न लाभकारी गतिविधियां कर सके, फोर्थ में राज्य योजना परियोजना के खर्चों को पूरा करने के लिए। तो यह राजस्व खातों पर अंतर को कवर करने के लिए ताकि राज्य विभिन्न लाभकारी गतिविधियां कर सकें। व्याख्या केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अलावा संविधान केंद्रीय साधनों से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। सहायता अनुदान 2 प्रकार के होते हैं, जैसे वैधानिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारिता आयोग की प्रमुख विशेषताएं हैं? फर्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति, सेकंड है क्षेत्रीय परिषदों की सक्रियता, थर्ड है वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच कार्यों के वर्तमान विभाजन में भारी परिवर्तन और फोर्थ है क्षेत्रीय परिषदों का उन्मूलन। तो इसका यहाँ पर थोड़ा इसका आंसर कहाँ गया, थोड़ा टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। फर्स्ट है आयकर, सेकंड उत्पाद शुल्क, थर्ड है सीमा शुल्क, फोर्थ है सेवा शुल्क। तो आयकर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कुल कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान है? फर्स्ट है आयकर, सेकंड निगम कर, थर्ड है सीमा शुल्क, फोर्थ है उत्पाद शुल्क। तो निगम कर है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है?
फर्स्ट है लखनऊ समझौता, सेकंड है द्वैत शासन का परिचय, थर्ड है रोलेट एक्ट, फोर्थ है बंगाल का विभाजन। तो इसका आंसर सेकंड है। पहले बंगाल का विभाजन है, यहाँ दिया गया है, व्याख्या है। बंगाल का विभाजन 1905 में, लखनऊ समझौता 1916 में, रोलेट एक्ट 1919 मार्च में आया था, द्वैत शासन का परिचय 1919 दिसंबर का है। गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किस वायसराय के दौरान जोरों पर था? फर्स्ट है लॉर्ड वेवेल, सेकंड है इरविन, थर्ड है पढ़ना और फोर्थ है हार्डिंग। तो इसका आंसर थर्ड है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को 1921 में लॉर्ड रेडिंग द्वारा 1925 तक भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया था। इस चरण में असहयोग आंदोलन, राजस्व पार्टी, काकोरी आंदोलन जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? फर्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, सेकंड है भानुगुप्त का एरंड शिलालेख, थर्ड है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख और फोर्थ है स्कंदगुप्त का वितंस शिलालेख। व्याख्या, सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ भानुगुप्त के एरंड अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, बीबी का मकबरा डैश डैश में स्थित एक मकबरा है और इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में बनवाया था। फर्स्ट है हैदराबाद, सेकंड औरंगाबाद, थर्ड है अलाहा लखनऊ और फोर्थ है इलाहाबाद। तो इसका आंसर सेकंड है, औरंगाबाद है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत में स्थित एक मकबरा है। इसे औरंगाबाद के औरंगजेब के बेटे आजम ने अपनी मां दिलरस बानु बेगम की याद में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है किरण देसाई, थर्ड है के नटवर सिंह और फोर्थ है के एम मुंशी। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान का निर्माण शुरू होने से पहले 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव विधानसभा के लक्ष्यों को परिभाषित करने वाला प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इस संकल्प ने संविधान निर्माण के पीछे की आशंकाओं और मूल्यों को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया था? फर्स्ट 1928 में राजस्व पार्टी, सेकंड है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थर्ड है 1942 में मुस्लिम लीग और फोर्थ है 1946 में सर्वदलीय सम्मेलन। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता और क्रांतिकारी लोकतंत्र के हिमायती एम.एन. राय ने 1934 में भारत की एक संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई। सी राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग की और अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और जब घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी थी? फर्स्ट है 31 दिसंबर 1929, सेकंड है 26 जनवरी 1930, थर्ड है 31 दिसंबर 1931 और फोर्थ है 26 जनवरी 1933। तो इसका आंसर फर्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया क्योंकि घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी। क्वेश्चन नंबर 18, पुराण की संख्या में डैश डैश है? फर्स्ट 18, सेकंड 25, थर्ड है 52, फोर्थ 108। तो 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदिक समाज की आचार संहिता निर्धारित की गई। फर्स्ट है पुराण में, सेकंड है वेद में, थर्ड है ब्रह्मांड में और फोर्थ है यहाँ क्या लिखा है स्मृति। तो इसका आंसर फोर्थ है। वैदिक साहित्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है श्रुति और स्मृति। वेद को श्रुति कहा जाता है और यह सर्वोच्च प्रमाण है। अन्य ग्रंथों की स्मृति या स्मृति है कहा जाता है और वे श्रुति से अधिकार प्राप्त करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्या हो रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। फर्स्ट है पुरोहित, सेकंड है सेनानी, थर्ड है विधि अधिकारी, फोर्थ है कर संग्रह करता। तो पुरोहित है। पुरोहित वैदिक काल में पुजारी के लिए आधिकारिक उपाधि है। वैदिक धर्म के पुजारी अनुष्ठानों और बलिदानों के अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड, फोर्थ है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होते हैं और हवा और वायु धाराओं द्वारा ले जाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद जमीन पर गिरने से पहले ये पानी और अन्य सामग्रियों के साथ मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सार्क का सचिवालय डैश डैश में स्थापित है। फर्स्ट है वाशिंगटन, सेकंड काठमांडू, थर्ड है फोर्थ नई दिल्ली। तो काठमांडू नेपाल में। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। गतिविधियों के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करता है और सेवाओं की बैठकों की तैयारी करता है और एसोसिएशन और इसके सदस्य राज्यों के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय संगठनों के बीच संचार के एक चैनल के रूप में कार्य करता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को डैश डैश कहा जाता है। फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड है शिवालिक, थर्ड है हिमांचल और फोर्थ है कुमाऊं। तो इसका आंसर शिवालिक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी डैश डैश है। फर्स्ट है नर्मदा, सेकंड गोदावरी, थर्ड महानदी, फोर्थ है कावेरी। तो गोदावरी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से अपनी यात्रा के दौरान कुल 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। फर्स्ट है पोखरण, सेकंड सूरतगढ़, थर्ड है रावत भाटा, फोर्थ है चित्तौड़गढ़। तो रावत भाटा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के राजस्थान राज्य में रावत भाटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके कारण केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ। फर्स्ट है प्लूटोनियम, सेकंड है जिंक, थर्ड है थोरियम, फोर्थ है रेडियम। तो इसका आंसर थर्ड है। थोरियम केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टानी है। फर्स्ट है डोलोमाइट, सेकंड है ग्रेनाइट, थर्ड है बेसाल्ट और फोर्थ है गैब्रो। तो डोलोमाइट है। डोलोमाइट एक सामान्य चट्टान बनाने वाला खनिज है। इसमें लिखा है कैल्शियम मैग्नीशियम, यह कुछ है, यहाँ लिखा है कि रासायनिक संरचना वाला कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। यहाँ पूरा फुल फॉर्म दिया। यह तलछटी चट्टान का प्राथमिक घटक है जिसे डोलोस्टोन के रूप में जाना जाता है और मेटामॉर्फिक चट्टान को डोलोमिटक संगमरमर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। फर्स्ट जावा खाई, सेकंड उलेउतियन खाई, थर्ड अटाकामा खाई, फोर्थ है छिपकली। तो इसका आंसर जावा खाई है। जावा ट्रेंच 7725 मीटर की गहराई पर और यह ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण शिवालिक की भूमि कहा जाता है। फर्स्ट म्यांमार, सेकंड चीन, थर्ड जापान और फोर्थ उत्तर कोरिया। तो इसका आंसर फर्स्ट है म्यांमार। एशिया के मध्य में म्यांमार नामक एक छोटा सा देश है जिसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। यह स्वर्ण पैगोडा और समृद्धि बौद्ध परंपरा का देश है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेर, फोर्थ घोड़ा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी।
फर्स्ट है गोलाकार आकृति में, सेकंड है ग्रिड पद्धति में, थर्ड है त्रिभुजाकार आकृति में, फोर्थ है कमल पुष्प की आकृति का। तो ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? फर्स्ट है संयुक्त, फर्स्ट है मोहनजोदड़ो, सेकंड है कालीबंगन, थर्ड है लोथल, फोर्थ है रोपड़। तो लोथल है। क्वेश्चन नंबर 28 है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? फर्स्ट तांबा, सेकंड स्वर्ण, थर्ड चांदी, फोर्थ लोहा। तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? फर्स्ट लोथल, सेकंड हड़प्पा, थर्ड मोहनजोदड़ो, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो लोथल। क्वेश्चन नंबर 31 है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? फर्स्ट हाथी, सेकंड शेर, थर्ड घोड़ा, फोर्थ गाय। तो शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।